करें स्टार्ट। हिमालय की जो नदियां हैं, हिमालय की नदियां के सबसे ऊपरी वाली एरिया को हम हिमालय बोलते हैं, ठीक है। अगर हिमालय साइड में हम चलें तो तीन जो जगह है, तीन जगह तिब्बत का है, इन जगहों से तीन नदियां निकलती। एक नदी जो निकल रही कौन सा है, ये सिंधु नदी। दूसरी जो नदी है उसका नाम है सतलुज नदी, और तीसरी नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, याद रहेगा। पहला जो नदी कौन सा नदी, सिंधु नदी। दूसरी नदी कौन सी है, सतलुज नदी। और तीसरी जो नदी है वो कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। अगर हम देखें सिंधु नदी को, तो ये सिंधु नदी जो है चेमा युंगटुंग ग्लेशियर से निकलती है, और निकल के दो पर्वतों की बीच से बहती हुई गार्ज का निर्माण करती हुई ये कहां आके मिल जाती हैं, मिठानकोट पाकिस्तान में आके ये मिल जाती हैं, क्लियर है। और जिसकी लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर तक ये बहती हैं। अब एक नदी है हिमाचल प्रदेश बारालाचा से निकलती है, जिस नदी का नाम है चिनाब नदी, और ये जाके कहां पे मिल रही हैं, ये मिठानकोट सिंधु नदी में जाके मिल जाती हैं। तो चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश बारालाचा से निकल के ये कहां मिल रही हैं, सिंधु नदी में मिल जाती हैं, क्लियर रहा, ठीक है। और जगह का नाम क्या है, मिठानकोट, याद रहेगा, ठीक है। अब जम्मू एंड कश्मीर रिपीट मारते जाना तो याद भी होते चलेगा, ठीक है। तो देखो हिमाचल प्रदेश बारालाचा से एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम क्या है, चिनाब, ठीक है। और ये आके कहां मिल रही है, मिठानकोट में आके मिल जाती है। और मिठानकोट कहां पर है, पाकिस्तान में। और इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो 960 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब देखना, ये जो ऊपर वाला जो एरिया मैंने बताया, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से एक नदी निकलती है, और ये आके कहां पे मिल रही हैं, चिनाब में आके मिल रही है, ठीक है। इस नदी का नाम क्या है, झेलम नदी है, याद रहेगा कौन सी नदी है, ये झेलम नदी है। और ये आके कहां पे मिल रही है, तो ये आके चिनाब में मिल रहा है। देखो ये वाला जो एरिया है चिनाब वाला है, तो आके ये चिनाब में मिल गई, याद रहेगा, ठीक है। तो झेलम नदी की लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर तक इसकी लेंथ है या लंबाई है। अब इसके जस्ट नीचे अगर हम आते हैं तो हिमाचल प्रदेश से ही एक नदी, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा या रोहतांग जगह से एक नदी निकलती है, और वो जाके कहां पे मिल रही है, वो रावी नदी है, और जाके मिल रही है कहां पे, सांग पर। सांग जो है जगह है वो पाकिस्तान में पड़ता है, मगर ये चिनाब नदी में आके मिली, ठीक है। तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकली और निकल के ये चिनाब के सांग में जाके मिल जाती है, ठीक है। और ये सांग कहां पर है, पाकिस्तान में है, याद रहेगा, ठीक। अब इसके बाद में हम रावी नदी की लंबाई देखा जाए तो कितनी है, 725 है। अब देखो हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकल रही है, और वो आके कहां मिल गई, सतलज नदी में। और उस नदी का नाम क्या है, ब्यास नदी है, और जिसकी लंबाई कितनी है, 470 किलोमीटर है। अब देखना, ये आके जहां पे सतलुज नदी में मिली है उस जगह का नाम क्या है, हरिके है। और ये हरिके कहां है, पंजाब में। और एक नदी रावलवाल जगह है, या तिब्बत से बोल दो सीधा, ख्यालवाल भी बोला जाता है। तिब्बत से एक नदी निकली, और वो निकल के कहां पे सीधा आके चिनाब में मिल गई, याद रहेगा, कहां आके मिल गई, चिनाब में। और चिनाब में जिस जगह आके मिली है उस जगह क्या कहा जाता है, सराय कहा जाता है। और सराय कहां है, पाकिस्तान में। इस चीज को विशेष रूप से आप लोग याद रखना, ठीक है। और ये सतलज नदी की लंबाई कितनी है, तो 1500 किलोमीटर तक ये बहती है। अगर देखा जाए इस जगह को, तिब्बत वाले एरिया को, तो तिब्बत से कितनी नदी निकलती हैं, मुख्य रूप से अगर बोला जाए अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करते हुए, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय नदी इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये तीन देशों को साझा करते हुए बहती हैं, ठीक है। तो देखो तीन मैंने बताया मुख्य रूप से जो बड़ी बड़ी है, बाकी तो ये सहायक नदी कहला जाएंगे, ठीक है। याद रखना, सिंधु में जो नदी आके मिल रही है वो सारे के सारे कौन सी नदी, सहायक नदी है, ठीक है। तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो तीन नदी, सिंधु नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, याद रहेगा, ठीक है। आ जाओ, भारत की अगर 5 नदी, लंबी नदी अगर पूछा जाए, भारत की 5 लंबी नदी कौन कौन सी है, तो पहला ब्रह्मपुत्र नदी है जो कितनी है, 2900 किलोमीटर है। दूसरी सिंधु नदी है जो इसकी लंबाई फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके प्रोसेस वाइज एक एक करके बढ़ रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। सिंधु नदी है जिसकी लंबाई कितनी है,
880 किलोमीटर है। तीसरी कौन सी है? गंगा नदी है, जो कहां से? गंगोत्री से निकल के ये कहां जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। फिर गंगा नदी पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में पूरा बताऊंगा, A to Z चीजें। सतलुज नदी, सतलुज नदी का अगर देखा जाए तो 1500 किलोमीटर बहती है। और गोदावरी नदी की विशेषता यह है कि भारत की, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी या लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी किसे कहा जाता है? गोदावरी को। ठीक है, अगर भारत की बात आ जाए तो भारत की ये 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बनेगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी किसे कहा जाता है? गोदावरी कहा जाता है। और भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी है, जिसकी लंबाई या लेंथ कितनी? 1465 किलोमीटर। 6वें नंबर में यमुना नदी आ जाता है, जिसकी लंबाई कितनी? 1385 किलोमीटर है। याद रहेगा ये चीजें। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था अंतरराष्ट्रीय नदी के बारे में। अंतरराष्ट्रीय नदी कौन कौन सी है? सिंधु नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी और सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये 3 देशों से होते हुए बहती हुई ये निकलती हैं। तो देखो सिंधु नदी को देखा जाए तो ये एरिया चीन का हो गया, ये भारत का हो गया और ये पाकिस्तान का हो गया। तो मैंने क्या लिखा? सिंधु में चीन लिख दिया, भारत लिखा है और पाकिस्तान लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है ना पूरी चीजें? ठीक है। सतलुज, सतलुज में मैंने क्या बताया? सतलुज जो नदी है, सतलुज बोला जाता है सतलुज में। तो ये कौन सा है? चीन है। ठीक है, ये भारत है और ये कौन सा एरिया है? पाकिस्तान। तो इसमें भी सेम होगा, चीन, भारत, पाकिस्तान। अब ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र की लोकेशन देखो आप, ये वाले एरिया को तो हम बोल रहे कौन सी? ये ब्रह्मपुत्र वाले एरिया को चीन बोल सकते हैं, मगर जो 8 राज्यों साइड वाली एरिया को हम जो बोल रहे हैं, जो 914 किलोमीटर ही साझा कर रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? भारत। और इधर आके बंगाल की खाड़ी मतलब पश्चिम बंगाल में आके ये मिल जाती हैं। ठीक है, याद रहेगा 3 देश, 3 देशों को ये साझा करती हैं। क्लियर रहा? कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो, नहीं हो तो आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट रूप इसका कैसे अपन याद कर सकते हैं? याद करने के अगर देखा जाए तो याद करने के लिए सबसे पहला चीज ये है, तो देखो इसे आप बोलो ये वाली एरिया को, ध्यान से देखना तो याद हो जाएगा, है ना। ये वाला जो एरिया है वो तिब्बत का है। ठीक है, ये वाला जो एरिया किसका है? ये थोड़ा सा मैं इसे मिटा रहा हूं, है ना। ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो किसका है? तिब्बत का है। ठीक है, तो तिब्बत से 3 नदी निकाल रहा हूं मैं। ये तिब्बत है, तिब्बत से कितनी नदी निकाल रहा हूं मैं? 3 नदी। एक नदी है वो निकल के आके कहां मिल गई? मिठानकोट में, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिंधु नदी। एक नदी जो है सतलुज नदी, और आके ये किस में मिलेंगी? चिनाब में। और ये जो है ये क्या है? ये एरिया, ये वाला हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकल रही है और ये आके मिठानकोट में मिल जाती है, सिंधु नदी में। ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? चिनाब नदी। अब देखना, जम्मू एंड कश्मीर से एक नदी निकली और जम्मू एंड कश्मीर से नदी निकल के आके कहां पे? त्रिमू जगह है एक, और वहां जाके ये मिल जाती है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? कौन सी नदी? झेलम नदी। और ये आके कहां मिल गई? त्रिमू में आके मिल गई। ठीक है, और एक नदी यहीं से निकल रही है और उस नदी को हम कौन सी नदी बोलते हैं? रावी नदी। और आके ये कहां पे मिल रही है? देखो रावी नदी सांग में आके मिल रही है। तो ये एरिया किसका हो गया? सांग का हो गया। क्लियर है। और यहां से एक तिब्बत से सतलुज नदी निकल रही है और सतलुज नदी निकल के ये कहां आके मिल गई? सराय में, ये भी पाकिस्तान में। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार भी आप बना के याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी बेस्ट रहा, है ना। अगर इधर देखा जाए तो ये वाला एरिया एक और है, तो इसे आप ऐसे ले जाके ऐसे ले आना, ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे आपको सहूलियत हो। अगर ऐसे याद करोगे तो लोकेशन याद रहेगा। समझ में आ रहा है? मतलब लोकेशन कैसे? तिब्बत से मिठानकोट सिंधु नदी, जिसकी लेंथ कितनी है? 2880। समझ में आ रहा है? ऐसे याद करना, तिब्बत से सिंधु नदी निकली और वो जाके कहां मिल गई? मिठानकोट पाकिस्तान में मिल गई। ठीक है, और मिठानकोट से होती हुई बहती है तो वो जाके अरब सागर में डूब जाती है, समाप्त हो जाती है। समझ में आ रहा? ठीक, अब विलुप्त हो जाती है ऐसा बोलना, विलुप्त तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। तो एक तो ये हो गया। अब देखना, चिनाब नदी को लेके चलो। क्यों? क्योंकि चिनाब में सारी की सारी नदियां आके मिलेंगी और चिनाब अपने साथ लेके किससे भागेगा? चिनाब अपने साथ ये सारी नदियों को लेके कहां जाके मिल जाएगी? ये सिंधु नदी में। ठीक है, याद रहेगा। चिनाब जो है, चिनाब में जितनी नदियां आके मिल रही हैं
वो सारे के सारे नदियों को अपने साथ में, मतलब समझ लो सहायक नदी मतलब दोस्त, समझ रहे हो, सहायक नदी मतलब क्या, दोस्त, सारे दोस्तों को बोला कि जाए हम दरिया में जाके डूब जाते हैं, मतलब समझ रहे हो, दरिया में जाके डूबने का मतलब ये है कि ये सबको साथ में लेके आके ये मिठानकोट में आके अपने आप को मिला लेती है, ठीक है। और मिठानकोट में जहां आके मिला रही, जिस नदी में आके मिला रही है, उस नदी को क्या बोलते हैं, तिब्बत बोलते, क्या नदी, सॉरी सिंधु नदी, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 2880। अब बताओ अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो